एक्शन का रिएक्शन होता है। हाँ। एक्शन का रिएक्शन तो होता है ना। आप मुझे अगर ये करेंगे तो फिर एक्शन तो हो गया, तो उसका रिएक्शन होगा ना कि आप कैसे लोग हैं। आप एक नंबर के दलाल टाइप के लोग, मुझे लगता है, मुझे शब्द बोलना नहीं चाहिए। दलाल के पेट से दलाल ही पैदा होता है। जैसा जिसका डीएनए होता है उसका उसका डीएनए वही काम करेगा। क्रांतिकारी के घर से क्रांतिकारी पैदा होता है और दलाल के घर से दलाल पैदा होता है। वीर सिंह चौहान स्वयं मेरे साथ हैं, मैं उनसे भी आपकी दो बात कराऊंगा। और वो हालांकि वो चाह नहीं रहे थे कि मैं आपके बारे में या इनके बारे में कुछ भी बोलें, लेकिन सच ये है कि उस वीडियो के अंदर पत्रकार मैं था जिसके अंदर मैं इंटरव्यू ले रहा था और इंटरव्यू में इनका ले रहा था। एक बार चौहान जी, दीवान सिंह जी आपको देख रहे हैं। कोई बात नहीं, देखने दीजिए, वो भी मेरा भाई है। हाँ, ठीक है, उसकी मानसिकता उसके साथ मेरी, लेकिन आप एक असभ्य सैनिक हैं। कोई नहीं। असभ्य होता तो अभी मेरा चेहरा, आदमी की जब फेस इंडेक्स ऑफ माइंड, आदमी के चेहरे पे लिखा होता है कि वो किस नेचर का। लेकिन आज आपको कसम है कि मेरे दिए हुए शब्द नहीं बोलने हैं। यार मैं बच्चा थोड़ी, मेरे भाई पढ़ा लिखा आदमी, पर पूरा देश भ्रमण किया है। आप मुझे कैसे बुलवा सकते हैं? मेरी जो भावना है, मेरी मानसिकता, मैं उसी हिसाब से तो बोलूंगा ना। मैं आपको कहां से पकड़ के लाया हूं ना। अरे भाई, मेरे भाई यहाँ पर रेल रोको कर रहे थे, लड़ाई लड़ रहे थे पूरे देश के सैनिकों की, तो मैं उनको सहायता करने आया था। यहाँ पर आपसे मुलाकात होगी, वो वीडियो मैंने भी देखा है, मैंने भी कई बार फोन किया, लेकिन दीवान जी आपने फोन नहीं उठाया, फोन नहीं उठाया। अगर आप फोन उठाते तो जो मैंने वॉइस मैसेज भेजा, मैंने भी देखा, एक ऑडियो मैंने देखा है जिसके अंदर आपने मतलब बेइंतहा तरीके से उनको जो है, क्या था, क्यों अगर हाँ। भाई देखो क्या करें, अब आदमी, एक्शन का रिएक्शन होता है। हाँ। एक्शन का रिएक्शन होता है ना। आप मुझे अगर ये करेंगे तो फिर एक्शन तो हो गया, तो उसका रिएक्शन होगा ना। तो उन्होंने मेरे को पिंच किया, मेरे पिताजी तक पहुंच गए। अरे मेरे भाई, आप सरकार की क्यों चाटुकारे तक रहे हैं? पूरे देश ने देख लिया दीवान जी, पूरा देश देख रहा है कि आप कैसे लोग हैं। आप एक नंबर के दलाल टाइप के लोग, मुझे लगता है, मुझे शब्द बोलना नहीं चाहिए, लेकिन दलाल तो उन्होंने मुझे बोला है। अरे दलाल तो जो खुद होता है, जो जैसा होता है दूसरे को देखता है, वो खुद ही दलाल लग रहे हैं मुझे तो। पूरे मोदी जी, देश के सबसे बढ़िया प्रधानमंत्री, ऐसे ऐसे जो लोग हैं, चाटुकार लोग हैं, जो आज सरकार की पैरवी करें, सरकार की मुखबरी करें, सरकार की चापलूसी करें, उससे बड़ा कोई दलाल नहीं हो सकता। मुझे लगता है कि आपके पूर्वजों में, दीवान जी, आपके पूर्वजों ने भी यूं ही अंग्रेजों की मुखबरी और गुलामी की होगी, क्योंकि दलाल के पेट से दलाल ही पैदा होता है। जैसा जिसका डीएनए होता है उसका उसका डीएनए वही काम करेगा। क्रांतिकारी के घर से क्रांतिकारी पैदा होता है और दलाल के घर से दलाल पैदा होता है। आम के पेट पे केला नहीं लग सकता, आम के पेट पे आम ही तो लगेगा ना। तो दलाल के डीएनए से दलाल ही पैदा होते हैं। तो आपके पूर्वजों ने जरूर दलाली की होगी। मैं ये शब्द नहीं बोलना चाहता था, लेकिन क्योंकि आपने मेरा फोन नहीं उठाया और मैंने ऑडियो रिकॉर्डिंग में भी बहुत भला बुरा कहा है। बाकी सैनिकों से मैं माफी मांगता हूँ। मेरा किसी भी सैनिक के प्रति कोई वो नहीं है। आज भले ही मेरी कपिल के साथ हुई थी, आज हम भाई मिले हैं। अच्छा, एक चीज और चौहान जी, जंतर मंतर पे आपकी और कपिल जी की, या यूं कहूं कि वहां पे तीखी नोकझोंक हुई थी, लेकिन मुझे अच्छा लगा कि आप यहाँ पर पहुंचे। फिर भी मुझे अच्छा लगा ये बात। देखो एक चीज है, मैंने उस दिन भी आपका मेरा लाइव चला था। हाँ। मैंने क्या कहा था, कहीं इस पूरे हिंदुस्तान में कोई भी फौजी भाई अगर कॉल देगा, मैं जाऊंगा। मेरा मानसिकता संकीर्ण दायरा नहीं कि मैं सिर्फ एक संगठन जुड़ के दूसरे से दुश्मनी पाल लूं। मैं पूरे देश के सैनिक भाई हूँ, जहां पर भी कोई अगर कोई संघर्ष कर रहा है देश के सैनिकों के लिए, मैं वहां जाऊंगा। मुझे अपना दायरा छोटा क्यों करना है? मेरा तो पूरा ब्रॉड हिंदुस्तान में 28 लाख सैनिकों का मैं एक हिस्सा बनूं। क्यों मैं एक छोटे संगठन का हिस्सा बनूं? मैं तो पूरे देश के सैनिकों का हिस्सा हूं। और मैंने अपनी जुबान दी थी, शंभू बॉर्डर पर आया हूं और बिल्कुल अपने भाइयों के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा था। मैंने उस दिन भी वहां कहा था, उस दिन मेरी झड़प हुई थी, अरे घर में 4 बर्तन होते हैं, खुरक जाते हैं। कोई बात नहीं, हमारी कोई जमीनें थोड़ी बढ़ रही। 50 बार ये नेता रोजाना जुतम पुजारी होते हैं। बिल्कुल, हम अभी हमारा कुछ बढ़ थोड़ी रहा है। ठीक है, वहां कुछ उसके मन में कुछ ऐसी भावना थी, आज खुद आकर के वो मेरे साथ मिला है उसने, कपिल ने। मेरे को वाकई एक चीज बड़ी अच्छी लगी। ठीक है, एक घर में जब 4 बर्तन होते हैं तो खटकना जो है, चारों बर्तनों का खटकना लाजमी बात है, लेकिन बर्तन खटके टूटे ना, वो जरूरी है। लेकिन अगर जंतर मंतर पे किसी भी, हो सकता है क्या बातें रही थी जिनके कारण जो है आपस में तीखी नोक झोंक रही, लेकिन सच मायने में बाजार केवल खिलियां उड़ाएगा। सिविलियंस केवल ये देखेंगे आज फौजी आपस में लड़ रहे हैं, बजाय एक दूसरे के साथ मन में जो भी अगर विचारों में कोई भिन्नता है उसको भुला करके जब चौहान जी यहाँ पे आए हैं, मेरे को तो वाकई अच्छा लगा। मैं चाहूंगा एक बार यदि जो भी मन में किसी के भी इनको लेकर के भी अगर कोई बात है तो उसको भी भूल करके एक बार हाथ से हाथ और गले से गला मिलाएं, ताकि हम हाथ मिलाएं। जी जी, मैं अपना कॉन्टेक्ट नंबर छोड़ना चाहूंगा। मेरा कॉन्टेक्ट नंबर काफी सारे भाई कमेंट्स में डालते हैं कि चौहान जी अपना कमेंट्स, अपना कॉन्टेक्ट नंबर दीजिए। मेरा कॉन्टेक्ट नंबर नोट कर लें भाई साहब, जो भी भाई अपने भाई को पसंद करते हैं, मेरी बातों को पसंद करते हैं। 8368 002355, ये मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है। मेरी प्रार्थना है कि आप बात करें सर, और इस देश का नक्शा आप बदल सकते हैं।
मेरा रण बांकुरा बदल सकता है। मेरी छाती में जो आग धधक रही है, जब तक मेरे रण बांकुरे, मेरे माँ भारती के वीर सपूत फौजी संसद में नहीं बैठेंगे, तब तक कुछ नहीं बदलने वाला। इसलिए मैं सभी से हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ, एक दूसरे से द्वेष करना छोड़ो, एक दूसरे की बुराई करना बंद करें, एक दूसरे की तारीफ करना सीखिए। पूरा देश का सैनिक एक है और सभी भाई जो है सम्माननीय। मैं भी फिर भी विश्वास दिलाता हूं अपने पूरे देश के सैनिकों को कि मैं जब तक आवाज उठाता रहूंगा, जब तक सैनिकों के संगठन एक ना हो जाएं और या जब तक इन लोगों को इनका हक ना मिल जाए, और उसके बाद भी अगर जरूरत पड़े तो मैं तब भी आप लोगों के साथ हूं हर तरह से। सभी साथियों को मेरा जय हिंद जी। एक जरूर कहूंगा, ये बच्चा है, ये बच्चा, इस बच्चे ने जो संघर्ष किया अब तक का, रियली में मेरे पास कोई लफ्ज नहीं है, मैं किन लफ्जों में इसकी तारीफ करूं। दिल्ली से चल करके यहाँ पर पहुंचा है, आपके हर मूवमेंट को कवरेज देता, हर मूवमेंट को। ये भी इसका भी मैंने देखा, जैसे मैं पहुंचता हूँ, चाहे किसी का भी कोई मूवमेंट हो, किसी भी संगठन का, हर मूवमेंट को कवरेज देता है। आप लोगों से हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि इस भाई इस वीडियो को एक एक जन तक, कम से कम 100 आदमियों तक, सौगंध आपको इस माँ भारती की, मेरे लिए नहीं, इसके लिए नहीं, उस माँ के लिए जिसने इस पूत को पैदा किया, जरूर शेयर करें। सभी को जय हिंद, जय भारत। चलिए, जय हिंद, जय भारत।